हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यूपी कैडेट 2026 में जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, इसमें तमाम तरह की भ्रांतियां आपके मन में बनी हुई हैं कि सर कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है फॉर्म फिल करते समय और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बाद में करने पड़ेंगे। ठीक है, उन सभी का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहां पे ये इंफॉर्मेशन एकदम सटीक रूप से बताई गई हो। इसके पहले या फिर लैपटॉप से जैसे भी फिल कर रहे हो, यूजी पीजी पीएचडी सबके लिए मैंने जो है बता दिया है। ठीक है, सबका प्रोसेस सेम है। ठीक, तो जा करके उस वीडियो को देख लेना। और उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है लगेंगे और फॉर्म भरते समय कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उन सभी का आंसर आपके क्वेश्चन का यहीं पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो सभी चीज यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूजी का कर रहे हो तैयारी, चाहे पीजी का चाहे पीएचडी का, ठीक है, सभी का जो है जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, यूपी कैडेट चाहे अपेयरिंग हो चाहे पास आउट हो, दोनों तौर पे आप भर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं सर यहाँ पे। हाँ, अगर यूपी कैडेट यूजी की तैयारी कर रहे हैं वो भी पीएजी ग्रुप से, तो इसके बैच हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ हम लेकर के आए हैं ऑनलाइन घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो टॉपर्स निकले हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो टॉपर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। बाकी इस बैच के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, इस तरह से आप भी अपना फोटो लगवाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जुड़ो, हमारे पास बैच भी अवेलेबल है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करो। मैंने वहां पे अपना 100% झोंक दिया, एकदम डाल दिया 100%। ठीक है, यहाँ पे मिलने वाला क्या है आपको, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस, सभी क्लासेस हमारी लाइव होती हैं, वही रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं। बाकी हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ते हैं, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं, साथ ही साथ डाउट सपोर्ट मिलते हैं, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज, हर हफ्ते आपका टेस्ट दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन देते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब घर पे तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं फील करोगे कि मैं अकेले तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी देता हूँ जहाँ पे आपके बैच के सभी स्टूडेंट होते हैं और वहां पे आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो। फेस टू फेस इंटरेक्शन देते हैं, ये सभी चीजें हम देते हैं केवल 699 में, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में हम देते हैं। और इसको जो है इनरोल करने के लिए आपको विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। 88 81 78 39 98 पे जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। आगे बात कर लेते हैं सर, अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहला हमारे पास आता है स्कैन फोटोग्राफ जो होना चाहिए। इसी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये फोटोग्राफ की साइज क्या होनी चाहिए, 100 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, न 100 केबी से छोटा होना चाहिए, न 200 केबी से बड़ा होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, फोटो एकदम क्लियर हो, चश्मा मत लगाए हो। ठीक है, जैसे मैं चश्मा लगाऊं वैसे आप मत चश्मा लगा के, अगर चश्मा लगाते हो तो चश्मा निकाल के खिंचवाना फोटो। ठीक है, एक बार फोटो खिंचवा लेना, 10 12 15 जितना भी खिंचवा सकते हो खिंचवा लेना, क्योंकि ये फोटो लगने वाले हैं पूरे काउंसलिंग एडमिशन तक ये फोटो लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोटो क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब 1 मार्च से इधर का होना चाहिए, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च इधर का होना चाहिए। ठीक है, उधर का नहीं होना चाहिए, इधर का होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट का उस पर नेम लिखा हो। ठीक है, और क्या हो, रिटन फॉर्म में हो, और क्या हो, डेट हो। ठीक है, इस टाइप से अगर आप देखोगे तो इस टाइप से आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो लगा हो, आपका यहाँ पे नाम हो, आधार कार्ड नंबर भी लिख सकते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो एटलीस्ट डेट ऑफ फोटो लिखना है। ये फोटो मैं कहाँ से उठाया हूँ पता है, जहां से फोटो अपलोड करते हैं वहां से मैंने ये इस फोटो को उठाया है। एज इट इज ऐसा बना हुआ है, कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। ये इतनी चीज होगा तब जो है बेस्ट होगा। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं, स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए। आपका पास सिग्नेचर होना चाहिए, मैक्सिमम 70 केबी का होना चाहिए, मतलब 70 केबी से नीचे ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा, सिग्नेचर होगा। ठीक है, नॉट बी कैपिटल लेटर, जैसे हमारा नाम दीपक है तो हम ऐसे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा सिग्नेचर गलत होगा, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से सिग्नेचर ऐसे लिखा गया है, मान लो कि सिग्नेचर करना हो तो मैं इस तरह से अपना सिग्नेचर कर सकता हूं। ठीक है, ये क्या होंगे, कैपिटल लेटर में नहीं स्मॉल लेटर में आपको करने हैं। ठीक है, पहला कैपिटल हो सकता है। ठीक है, ये जो है सिग्नेचर का रूल है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, क्या करना है, स्कैन राइट इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन, यहाँ पे फिंगर लगाना है, ये फिंगर मत लगा देना, ये फिंगर। ठीक है, कौन से फिंगर लगाओगे ये देख लो थोड़ा सा, यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा राइट हैंड का, मेरा ये राइट हैंड है, इसका ये उंगली तर्जनी उंगली जो है यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब ये मत पूरा ये मतलब लगा देना, थोड़ा सा इतना पार्ट ही लगाना है। ठीक है, इतना पार्ट लगा के स्कैन करके अपलोड करना है। और कितना कितना केबी में, तो यहाँ पे देखो 50 से 100 केबी में जो है इनको अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट में करना है। ठीक है, ये चीज हो गए। अगला डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या होता है, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इसको भी जो है अपलोड करना पड़ेगा एज ए बर्थ प्रूफ के तौर पे। ठीक है, 100 से 200 की भी इनका भी साइज होगा, जेपीजी फॉर्मेट में होगा, इनको भी हमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। अब ये मत सोच लेना कि आधार कार्ड को एक ही साइड से करते हैं, आधार कार्ड के दोनों साइड से, एक तरफ जिधर आपका फोटो होता है, फोटो के पीछे वाला भी पार्ट जो है, दोनों को स्कैन करके एक ही में स्कैन हो, उसको जो है जेपीजी फॉर्मेट में 100 से 200 केबी के बीच में साइज होनी चाहिए फाइल की, वो हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब निवास प्रमाण पत्र जो आपके पास है, उसको स्कैन करके वो भी 100 से 200 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वेटेज सर्टिफिकेट जैसे स्पोर्ट कोटा, एनसीसी या फिर फ्रीडम फाइटर या फिर पीडब्ल्यूडी, ये सब अगर आपके पास कुछ है, अप्लीकेबल है, तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से 200 केबी जो है इनकी साइज होती है, बाकी जेपीजी फॉर्मेट में इनका होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें लग रही हैं। ठीक है, ये सभी चीजें फॉर्म भरते टाइम आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अगर और किसी फॉर्मेट में करोगे तो वो अपलोड ही नहीं होगा, केबी भी कभी इधर उधर होगा तो भी नहीं अपलोड होगा फाइल की साइज। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तैयारी के बारे में, मैंने बात ही कर लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। टेस्ट सीरीज के लिए हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, विकसित कृषि का मोबाइल ऐप। ठीक है, और बैच भी अगर चाहिए तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बेहतर चीजें हैं, बेहतर कंटेंट है, बेहतर फैकल्टी के साथ। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।